हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गिटमा यूनिवर्सिटी पे। तो केरला के राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है और मार्जिनल डिक्लाइन इस बार कट ऑफ में देखने के लिए मिल रहा है। रैंक की बात अगर करें तो जहां पे 1700 रैंक अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉप हो गया है पिछले साल की कंपैरिजन में। वहीं अगर मार्क्स की बात करें तो 1 मार्क बढ़ भी गया है। केरला में फीस स्ट्रक्चर लोअर साइड होने के बावजूद भी अगर ये डिक्लाइन है तो उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इतने नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को बहुत पहले ही कर लिया जाता है। जहां पे कई ऐसे बच्चे हों जिनके पास में अवेयरनेस की कमी है, जिसके वजह से उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। दूसरा रीजन ये है कि ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पे कट ऑफ में हर साल ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हर साल बढ़ती जा रही हैं और इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ हाईएस्ट एप्लीकेंट दिस ईयर कट ऑफ लोअर साइड पे रहा है राउंड वन में ऑल इंडिया कोटा की। तो इन सब रीजन की वजह से आप स्टेट वाइज भी देखिएगा कि कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड पे रहेगा। आगे के राउंड में भी आप केरल में एक्सपेक्ट करिए कि कट ऑफ ड्रॉप करेंगी, बट कुछ कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग की रूल है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को दोबारा नहीं किया जाता है, जिसके वजह से फ्रेश एप्लीकेंट नहीं आते हैं तो कंपटीशन यहाँ पे घटता चला जाता है, क्योंकि बच्चे सीट सरेंडर करके एग्जिट भी करके जाते हैं। अगर इस साल की भी बात करें तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनको हमने मेरिट लिस्ट में एनालाइज किया है, जिनको इजीली गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। तो ये सबसे पहले वो बच्चे होंगे जिनमें से एटलीस्ट 80% बच्चे वो होंगे जो कि सीट को लास्ट ईयर की तरह ही इस साल एग्जिट करके निकल जाएंगे, जिसके वजह से लोअर मेरिट वाले बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा तो उन बच्चों को होगा जो मॉप अप राउंड तक अपने आप को एलिजिबल रखेंगे, जहां पे उनको हायर ऑप्शंस के कॉलेजेस भी मिलने की संभावना बहुत रहेंगी। काउंसलिंग के रूल को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जहां पे आपको बताऊंगा कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं और आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है। अगर आप ऑप्शन कंफर्मेशन नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि किस हिसाब से कॉलेज वाइज क्या स्टैटिस्टिक्स रहा है कट ऑफ का एज कंपेयर टू 2021, और जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं आगे की राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ को लेकर के, और बताऊंगा कि रिपोर्टिंग की क्या फॉर्मेलिटीज होती है, कैसे आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केरला के राउंड वन की काउंसलिंग के हाईलाइट को जान करके। नंबर ऑफ सीट्स जो नॉन केरलाइट बच्चों को अलॉट हुई है वो है 363। जो कट ऑफ वेरिएशन आया है नॉन केरलाइट यानी कि नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए, यहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। 47,273 2021 की कट ऑफ थी राउंड वन की, जहाँ पे मार्क्स था 549, ये घट करके 49,021 हो गया है और मार्क यहाँ पे एक बढ़ करके 550 हो गया है। कट ऑफ वेरिएशन जो केरलाइट बच्चों के लिए, जो कि एसएम कोटा में जो सीट्स अलॉट हुई हैं, यहाँ पे 74,967 2021 की कट ऑफ थी, 511 मार्क्स था कट ऑफ, वही घट करके 87,449 हो गया है, 495 पे आखिरी सीट अलॉट हुई है। नंबर ऑफ सीट जो एक्सपेक्टेड है जो कि सरेंडर होंगी वो 70 से 80 हमें लग रही हैं, क्योंकि ये वो बच्चे होंगे जिनको गवर्नमेंट की सीट बहुत इजीली ऑल इंडिया कोटा से मिलेंगी और साथ ही में अपने स्टेट की भी डोमिसाइल कंडीशंस का बेनिफिट इनको मिलेगा, जहां पे इनको गवर्नमेंट की सीट अलॉट हो जाएंगी। आगे की राउंड में आप कट ऑफ एक्सपेक्ट करिए कि ड्रॉप होता चला जाएगा ग्रेजुअली, क्योंकि फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन यहाँ पे ड्रॉप होता चला जाता है। राउंड टू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 520 से 525 के आसपास का कट ऑफ, वही लोएस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मॉप अप राउंड में, जहां पे आप 500 के बिलो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ, जिसकी नियरेस्ट फिगर मैं आपको राउंड टू के बाद में अपडेट करूंगा। अब कॉलेज वाइज कट ऑफ की वेरिएशंस भी देख लेते हैं एज कंपेयर टू 2021। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आप देखिए कि कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। कुछ कॉलेजेस में मार्क्स में एक आध मार्क्स का डिफरेंस आया है, बट जो सबसे मैक्सिमम डिफरेंस आया है वो है पीके दास मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे पिछले साल 549 की कट ऑफ रही थी 2021 में, जो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे ये कॉलेज था। इस साल 17 मार्क्स से इस कॉलेज की कट ऑफ बढ़ गई है, 566 मार्क्स पे आखिरी सीट यहाँ पे अलॉट हुई है। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये है कि इस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर लोअर साइड पे है, जिसके वजह से बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉलेज को ऑप्ट किया है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर फीस स्ट्रक्चर ऐसे भी केरल में लोअर साइड पे है, मार्जिनल डिफरेंस में अगर आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं तो अपने स्कोर पे जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज है उसे ऑप्ट करिए। इस कॉलेज में अभी भी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है,
तो होपफुली राउंड 2 में आप केयरफुली चॉइस फिलिंग को करेंगे। बाकी कॉलेजेस में अगर आप देखिए वेरिएशन, तो जुबली मिशन में 5 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है, 617 से ये ड्रॉप करके 612 हो गया। अमाला में 606 से 595 पे ये क्लोज हो गया इस साल। मलंकारा में पिछले साल 597 की कट ऑफ थी, ये ड्रॉप होकर के 589 हो गया। पुष्पगिरी में 595 से कट ऑफ ड्रॉप होकर के 588 हो गया इस बार। बिलीवर्स चर्च जो कि मोस्ट प्रॉमिसिंग कॉलेज है केरल के अंदर में, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी इस कॉलेज के अंदर में देखा गया है। पिछले 2 साल में इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि इसकी कट ऑफ 584 से बढ़ करके 585 हो गई है। वहीं रैंक में मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है, 26,491 से ड्रॉप होकर 28,260 पे ये क्लोज हुआ है। बाकी के कॉलेजेस में भी अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ में 7 से 8 मार्क्स का ही डिफरेंस है। ट्रैवनकोर की बात करें तो 565 का क्लोजिंग स्कोर है इस साल। केएमसीटी कोझिकोड में भी मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूं कि इस कॉलेज में काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे 575 से ड्रॉप करके 563 का कट ऑफ रहा है। एक्सपेक्टेड है कि जो लोग रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो वो आगे सरेंडर करके बेहतर ऑप्शंस के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। मालाबार एक अच्छा कॉलेज है, 570 से यहाँ पे घट करके 563 का कट ऑफ रहा है। करुणा मेडिकल कॉलेज 572 से घट करके 559। अजीजिया मेडिकल कॉलेज भी एक लोअर साइड पे कट ऑफ रहता है इस कॉलेज का, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। 564 से यहाँ पे कट ऑफ 555 पे क्लोज हुई है इस साल। श्री नारायणा में 564 से घट करके 553, माउंट जियॉन में 562 से घट के 553, अल अजहर में 560 से घट करके 551। वही डॉक्टर मोपेंस में सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा है 550 का, जो कि पिछले साल अगर देखें डॉक्टर मोपेंस 551 पे क्लोज हुआ था, इस साल 550 पे। रैंक में 45,722 से ये ड्रॉप होकर के 49,021 पे रहा है। तो ओवरऑल आप देखिए तो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ रैंक में ड्रॉप देखने के लिए मिला है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि और भी ये रैंक ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। अब आपको ये बताता हूँ कि अलॉटमेंट के बाद में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद में जो आपको सबसे पहला स्टेप लेना है वो है आपको लॉगिन करके डेटा शीट और अलॉटमेंट मेमो को डाउनलोड करना है, जहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड सारी डिटेल्स होंगी, जहाँ जैसे आपका रैंक, स्कोर, स्टेट मेरिट, नाम और साथ में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके बारे में डिटेल्स वहाँ पे रहेगा। ये भी वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपको कितनी फ़ीस सीईई को ट्रांसफ़र करनी है और कितनी बैलेंस फ़ीस आपको कॉलेज लेवल पे जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे करना है। इसका प्रोसेस आपका स्टार्ट किया जा रहा है 27 अक्टूबर से। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो पेमेंट करना है जो आपको सीईई को, जो कि ऑनलाइन मोड पे आप पे करेंगे, और साथ ही में पोस्ट ऑफिस भी जो केरला में लोकेटेड है वहाँ पे भी जा करके आप पे कर सकते हैं। इसके लिए जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है वो 28 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। इसके बाद में जो रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटी है वो कम्प्लीटली कॉलेज लेवल पे है। आपको सीई यानी कि जो काउंसलिंग बॉडी है केईएम, वहाँ पे आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है फिजिकली रिपोर्टिंग का। आपको ये प्रोसेस कम्प्लीटली कॉलेज लेवल पे करना है, जहाँ पे आप बैलेंस फ़ीस पे करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और वहाँ पे आप बाकी के एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ है इसमें आपको जो टाइम एलोकेट किया जा रहा है वो 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच का है। अब ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कैरी करना है जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहला है वो डेटा शीट ऑफ केईएम है। इसके बाद अलॉटमेंट मेमो आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th का मार्कशीट इनक्लोज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, 10th एंड 12 मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन जो आपने फ़ीस पे की है सीई को इसकी रिसिप्ट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 17 जो कि मैं अगले स्लाइड में आपको शो करूंगा, आइडेंटिटी प्रूफ और कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। तो जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट हैं इनकी ओरिजिनल कॉपी आप ले करके जाइएगा। ये परफॉर्मा है जिसको कि आप फिलअप करके जाएंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे, जो कि आपको कॉलेज को सबमिट करना है फिजिकल फिटनेस के लिए। अब ये वो सवाल जो आप सभी के मन में होगा जिनको अलॉटमेंट मिली है और वो किसी न किसी कारण से या तो सेटिस्फाइड नहीं है या फिर किसी और स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर फीस नहीं पे करते हैं तो उस केस में
आपकी जो अलॉटमेंट कॉलेज है वो और उससे ऊपर वाले सारे हायर ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे जो आपकी राउंड 2 के चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको नहीं दिखेंगे। तो ये एक तरीके की पेनल्टी है क्योंकि केरल के अंदर में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद में बट अगर आप मॉप अप राउंड तक एलिजिबल रहते हैं तो उस केस में सारे ऑप्शंस आपके लिए इनेबल कर दिए जाएंगे। तो मॉप अप राउंड एक ऐसा राउंड है जहाँ पे आपको लोअर स्कोर पे अच्छे कॉलेजेस मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती हैं। तो काउंसलिंग के रूल को अच्छी तरीके से समझ करके ही आप आगे प्रोसीड करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि केरला की काउंसलिंग प्रोसेस की जो कंप्लीट एनालिसिस हमने आपके सामने शेयर की है वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूज़न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए, हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। आगे हमारे साथ में बने रहिए, इस तरह की और भी डिटेल वीडियो हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस।